जितने पौधे हम आपको बता रहे हैं, गर्मियों के बीजों के साथ साथ में हम उनको पौधों को भी रखना आपको सिखाएंगे, जिससे कि आप बीज तो लगाएं लेकिन साथ में उनके फलों का भी आनंद ले सकें। जिनसे भी मिर्च नहीं होती है वो क्या करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, जो सब्जियां हमने टाइम पर लगाई थी उनके जो पौधे हैं वो पूरी तरह से फल देना शुरू कर दिए हैं। साथ ही आपको बताना चाहूँगी कि हम साथ में फलों के साथ साथ में इस तरीके से कुछ बीज भी जो है वो तैयार करते चले जा रहे हैं। लेकिन साथ ही आज आपको जैसा मैं बताना चाहूँगी कि आज हम आपको बीज लगाना तो बता ही रहे हैं, और बीजों के साथ साथ में हम आपको वो पौधे भी दिखाते चले जाएंगे कि आपको पौधों को किस तरीके से रखना है। तो चलिए वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। एक एक पौधा और एक एक फल आप देखते जाइए और उसी तरीके से अपने बीज जो नए बीज जो आप लगाएंगे उन पौधों को उसी तरीके से तैयार करिएगा। ये आप देख रहे हैं, इसमें कुछ बीज हैं हमारे, और कुछ बीज हम आपको बिल्कुल पेड़ से ही कुछ फलों को सब्जियों को तोड़ेंगे और उनके बीज भी आपको तुरंत लगाते हुए बताएंगे। इसमें बहुत से ऐसे बीज हैं, जैसे आप देख रहे हैं ये फल्ली है या ये सारे बीज जो है हम स्वयं अपने गार्डन में सब्जियों को तैयार करते हैं। जैसे अभी आपने देखा एक करेला। इसके अलावा आपको एक दो और बीज हम दिखाते हैं जो हम अपने गार्डन से निकालेंगे और आपको लगाकर बताएंगे। मैं आपसे बोलना चाहूँगी, इन दिनों जिन्होंने भी जो भी मिर्च के पौधे लगाएंगे उनके मिर्च के पौधे बहुत अच्छे से लगेंगे। हालांकि आप सभी जानते हैं ये जो मिर्च देख रहे हैं आप, जिन्होंने पहले फल पकड़ लिया ये बहुत अच्छे से फलेंगी, लेकिन अप्रैल में अगर आपने मिर्च के पौधे लगा दिए तो अप्रैल और मई ये 2 महीने बीच ये बड़े होंगे, और बड़े होने के बाद में ये आपको जुलाई से लेके आपको पूरी ठंड जो है ये वो फल देंगे। ठंड क्या, आपको ठीक अगले साल इन्हीं अप्रैल और मई में भी इन पौधों में फल मिलेंगे। मिर्च आपको जो भी मार्केट आप जाते हैं, मार्केट से जो भी मिर्च पसंद आती है वहाँ से ले आइए। कई बार जहाँ मिर्च बिक्री होती है वहाँ पर हरी मिर्च में ही कुछ पकी हुई मिर्च भी एक दो उनके पास भी मिल जाती है। आपको क्या करना है, उन पकी मिर्च को भी इस तरीके से ले लेना है। जब आप उन पकी मिर्चों को ले लेते हैं उसके बाद आप उन्हें बिल्कुल अपने छोटे छोटे कंटेनर्स में इस तरीके से मिर्चियों को बिल्कुल लगा सकते हैं। मिर्च लगाना बहुत आसान है, लेकिन मिर्च का पौधा कितना बड़ा होता है तब उसे आपको शिफ्ट करना है। चलिए अब वो दिखाती हूँ। जैसे आप देख रहे हैं ये पौधा अब इतना बड़ा हो गया है। कभी भी मिर्च का पौधा जब इतना बड़ा हो जाए तब आप उसे कंटेनर में बिल्कुल शिफ्ट कर सकते हैं। जिनकी मिर्च बिल्कुल भी नहीं होती वो एक पौधा किसी भी बड़े पौधे के साथ, चाहे वो फूलों का हो फलों का हो, ज़्यादातर फूल और फल लूँगी क्योंकि सब्जियां वन सीजन के लिए होती है। फूल और फल जो होते हैं वो लॉन्ग टाइम चलते हैं हमारे। उसमें आप इस तरीके से एक पौधा लगा दीजिए और वो पौधा अपने आप कम से कम 2 साल इसमें रन करेगा। ये पौधा मेरा बिल्कुल 1.5 साल का हो चुका है और ये लगातार इस तरीके से मिर्च दे रहा है। और आपको बताना चाहूँगी, इस मिर्च के 2 नाम हैं, 2 क्या 3 नाम हैं। एक नाम है आपका अचारी मिर्च और दूसरा है भावनगरी मिर्च। भावनगरी यानी भावनगर साइड में ये मिर्च बहुत होती है और इसलिए इसका नाम पड़ा है भावनगरी मिर्च। हाल ही में आप एक वीडियो हमने शेयर किया था और उसमें आपने देखा था कि हमने खीरे के पौधे लगाए थे, और आप देख सक रहे हैं कि कितनी जल्दी इनका ग्रोथ कितना फास्ट जो है वो हो रहा है। और अब आपको बताना चाहूँगी, ये देखिए ये है खीरे के बीज है, और ये देखिए इस तरीके से खीरे के बीजों को लगाया जाता है। खीरे के बीजों को किस तरीके से लगाया जाता है और किस तरीके से उन्हें रखा जाता है आपको बताना चाहूँगी कि ये देखिए खीरे के बीज जो है आप कंटेनर में डायरेक्ट भी लगा सकते हैं अगर आपके पास में कंटेनर है तो। जैसे ये कंटेनर हमारा 15 बाई 25 का कंटेनर है, इसमें 4 पौधे आपके खीरे के लगते हैं। लेकिन अगर आपके पास कंटेनर खाली नहीं है तो आप इन बीजों को रात को भिगो दीजिए, गीले हो जाते हैं। उसके बाद में आप क्या करिए, एक पॉलीथीन में आप कम से कम 2 बीजों को बिल्कुल लगा दीजिए। अप्रैल में लगाने वाले खीरे बहुत आसानी से इनका जर्मिनेशन भी हो जाता है। और साथ ही आपको बताना चाहूँगी कि अब इन्हें आप किस तरीके से रखेंगे। जो भी खीरे के पौधे लगाए हैं वो खीरे जो हैं अप्रैल मई और जून में बहुत कम फल देते हैं।
बहुत कम फल देने की वजह क्या है, वो फूल बनाएंगे, फल बनाएंगे और वो झड़ जाएंगे। कारण कि बहुत तेज़ जब गर्मी पड़ती है तो खीरे के पौधे ड्रॉप कर जाते हैं। तो आपको क्या करना है, खीरे के पौधों को बिल्कुल नीचे की ओर रखना है। जैसे ये खीरे के पौधे की हाइट बहुत बढ़ेगी, लेकिन इसे बहुत ज़्यादा हाइट में नहीं लेना है। आपको इसे क्या करना है, किसी भी कोई भी आपका फूल का कंटेनर हो या फल का कंटेनर हो, कोई भी हो, आप उसको डाउन डाउन इस तरीके से आप लेके जाइएगा, बिल्कुल नीचे की ओर, बिल्कुल ऊपर की ओर ना ले जाइएगा। जब नीचे की ओर ये चले जाएंगे और आप देखिएगा इसमें खीरे बहुत ज़्यादा मात्रा में आएंगे। अगली चीज़ है हमारी, वो है फूड ककड़ी। और आप देख रहे हैं इनमें जो फल हैं वो बनने शुरू हो गए हैं। लेकिन इसके साथ ही आपको बताना चाहूँगी, ये देखिए हमने इसे किस तरीके से रखा है। सबसे पहले तो आपको वो तरीका बताते हैं कि आपको खीरे को, फूड ककड़ी को किस तरीके से रखना है। कुछ बेलें तो हैं जिनको हमने ऊपर ले ली है, ऊपर वो बेलें गई हैं जो मार्च के महीने में चढ़ाई गई है। लेकिन अब अप्रैल आ गया है और अब आप देख रहे हैं कि ये पूरी बेल देखिए किस तरीके से हम हर एक पौधों के बीच बीच से ली है। और आप देख सकते हैं इन्हें यहाँ की जो है वो ठंडक मिलती है और उसके बाद में ये देखिए बहुत अच्छे फल जो है वो लगातार दे रहे हैं। आप देख सकते हैं, ये देखिए पूरे जो फल हैं वो इस तरीके से, ये देखिए हर एक बेल जो है वो हमने हर एक पौधों में इन्हें मिला मिला के रख दी है। आपको गर्मी के दिन में बेलों को इस तरीके से लगाना है। और अब आपको बताना चाहेंगे कि आप इनके बीजों को कैसे लगाएं। बीजों को लगाते समय में आपको इसकी मिट्टी जब बनानी है तो आपको 50% मिट्टी लेना है, उसमें 20% गोबर की खाद लेना है और 20 से 25% आपको कोकोपीट लेना है। इस तरीके से मिट्टी को बनाइए और एक में कम से कम 2-2, 3-3 बीजों को लगाइए। कारण कि इसके बीज जो हैं ज़्यादातर खाली रहते हैं, तो आपको एक में कम से कम 2 या 3 बीजों को बिल्कुल लगाना होगा। अगर आप कम बीज लगाएंगे तो कई बार ऐसा होता है कोई कोई पॉलीथीन बैग जो है वो खाली रह जाते हैं। कभी भी पॉलीथीन बैग में जब आप बीजों को लगाते हैं तो ध्यान रखें कि मिट्टी को पहले ही गीला करके रखें, जिससे कि आपकी जो बीज हैं वो बहुत आसानी से इसमें दब जाएं और 1 से 2 दिन में ही हल्के हल्के अंकुरित जो है वो बिल्कुल हो जाए। अगली चीज़ है हमारी जो है लॉन्ग मेलन, यानी एक आपने देखा कमल ककड़ी, जिसे हम लोग ज़्यादातर उसे कमल ककड़ी बोलते हैं, आप चाहे फिर जिस भाषा में भी उसे बुलाते हैं। आपने देखा है वो ज़्यादातर गर्मियों में बहुत मिलती है और ये देखिए पूरी इस तरीके से इसमें भी फूल आए हुए हैं। और आप देख रहे हैं इसकी भी बेलों को मैंने किस तरीके से बहुत ज़्यादा नीचे की ओर रखे हैं। आपको क्या करना है, अभी बेलों को नीचे की ओर ही रखना है और आप देखेंगे जब आप नीचे की ओर रखेंगे ना तो फल जो है वो इस तरीके से तैयार होंगे। क्योंकि इन दिनों की गर्मी बहुत ज़्यादा है और गर्मी में ये जो फूल है और फल ये दोनों भी कुम्हलाने लग जाते हैं। हालांकि खेतों में तो ये खुले में ही रहते हैं, लेकिन कई बार टेरेस में जो है वो बिल्कुल भी टेरेस की गर्मी को नहीं ले पाते। अगर आपने उन्हें किसी चीज़ से प्रोटेक्शन किया है तो आप इनकी बेलों को हल्का ऊपर ले सकते हैं, लेकिन अगर आपने प्रोटेक्शन नहीं किया है तो आप इन्हें जो है बिल्कुल भी ऊंचाई में मत लेके जाइए। आप कोशिश करिए कि इनकी बेलें जो हैं वो नीचे नीचे की ओर में ही रहे। गर्मी के दिन में पौधे को लगाने की और रखने की अगर सबसे बड़ी कोई ट्रिक है तो यही ट्रिक है कि पौधों को बिल्कुल मिलाकर रखिए, उन्हें अलग अलग मत करिए, उन्हें एकजुटता के साथ में रखिए। अगली चीज़ है आपकी भिंडी। और आपको बताना चाहूँगी, आप देख सकते हैं पौधों में एक साथ कलियाँ किस तरीके से बनी हुई है। ये देखिए, अगर आप भी चाहते हैं कि भिंडी बहुत अच्छे से आपके भी गार्डन में तैयार हो और पौधा जो है वो ज़्यादा लंबे टाइम तक के चले, तो आपको उसकी किस तरीके से मिट्टी रखना और किस तरीके से तैयार करना वो दिखाते हुए चले हम आपको बीजों को लगाना बताते हैं। सबसे पहले तो बताना चाहूँगी कि आपको भिंडी की मिट्टी कैसे तैयार करनी है। कई बार ऐसा होता है कि आप भिंडी लगाते तो हैं लेकिन भिंडी का पौधा थोड़े दिन बाद जाकर ख़त्म हो जाता है। आप देख सक रहे हैं कि ये हमने कंटेनर्स कुछ तैयार करे हुए हैं और कंटेनर जब आप तैयार करते हैं तो कम से कम इस कंटेनर में आपको एक ही काम करना है, कम से कम इसमें अगर 60% मिट्टी डालेंगे तो 40% गोबर की बिल्कुल सड़ी हुई खाद डालिए। भिंडी में कई बार एक ही बार में अगर आप खाद डालेंगे तो आप देखिएगा कि जो भिंडी है वो शुरू से ही इतनी अच्छी निकलेगी। जैसे आप देख सकते हैं ये पौधे, आप देख रहे हैं कि ये पौधे जो हैं वो कितने हेल्दी निकल रहे हैं भिंडी के। इनके बीच में कुछ साग निकली है जिनको हम हार्वेस्ट कर लेंगे, लेकिन भिंडी के पौधे जो है वो बहुत अच्छे तैयार हो रहे हैं। जब भिंडी आप लगाएं तो कोशिश करें कि आपकी मिट्टी बिल्कुल इस तरीके से ढीली हो। ये देखिए इस तरीके से आप देख रहे हैं
ये होना चाहिए मिट्टी। अगर ऐसी मिट्टी रहेगी तो आप सोचिए कि आपके पौधे बहुत दिन तक के जाएंगे और साथ ही वो बहुत ज़्यादा मात्रा में फल जो है वो आपको देंगे। आपको भिंडी के बीजों को चाहे आप उन्हें रात को भिगो दीजिए और भिगोने के बाद में सुबह के टाइम आप लगा लीजिए। ध्यान रहे मिट्टी को पहले कंटेनर की बिल्कुल गीली कर लीजिए, उसके बाद में पानी डालिए और उससे आप देखिएगा पौधे जो है वो बहुत अच्छे निकलेंगे। दूसरी बात बोलना चाहूँगी कि जिनके टेरेस में बहुत तेज़ धूप आती है और अगर वो चाहते हैं कि कोई सब्जी भी नहीं हो पा रही है तो उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है भिंडी। भिंडी बहुत आसानी से तेज़ गर्मी को सहती है और भिंडी बहुत आसानी से गर्मियों में होती भी है। और इस तरीके से हमने ये देखिए इन्हें ढक दिया। अगली चीज़ है आपकी है कद्दू, और कद्दू सबसे ज़्यादा गर्मी में होता है, लेकिन कद्दू के जो पत्ते हैं ना वो धूप बिल्कुल नहीं सह पाते हैं। और आप जानते हैं गर्मियों में कद्दू लगाने के क्या फ़ायदे हैं। इसकी दो चीज़ गर्मियों में बहुत काम आती है। एक तो जो पत्ते बहुत स्वादिष्ट इसके होते हैं खाने में, जिनकी सब्जी बनाई जाती है, जिनकी चटनी बनाई जाती है। क्योंकि गर्मियों में धनिया जब नहीं होता है तो इन पत्तों का ही सहारा लिया जाता है, अपने खाने में इनको शामिल किया जाता है। अब इनके बीजों को अगर आप चाहें तो कंटेनर्स में लगाइए, छोटे छोटे पॉलीथीन बैग में लगाइए, या तो आप इसे बिल्कुल एक बड़े कंटेनर में लगा सकते हैं। कद्दू के लिए अगर आप हो सके तो कम से कम 18 बाई 18 का साइज़ का कंटेनर लीजिएगा, तो आप देखिएगा कद्दू बहुत अच्छे होंगे। कद्दू को छोटा कंटेनर नहीं चाहिए, कद्दू के लिए हमेशा एक बड़ा कंटेनर ही चाहिए। साथ ही इसकी बेलों को आप देख रहे हैं मैंने गन्ने के पौधे के साथ में अटैच किया। ये देखिए इस तरीके से इन्हें लगातार मैं यहाँ बिल्कुल बारीकी से घुमाती हूँ और बिल्कुल इन्हें यहाँ से यहाँ रखती हूँ। ये देखिए अब इन्हें देखिए मैंने 2 दीवारों के बीच में रखा है, जिससे इन्हें हल्की ठंडक मिले और ये बहुत आसानी से गर्मी में जीवित रहे। साथ ही आपको बताना चाहूँगी हो सके तो आप कद्दू के पौधे की जड़ों के आसपास बिल्कुल हरियाली बनाए रखें, जहाँ पर इनकी जड़ें हैं, और हो सके तो वहाँ पर बिल्कुल मल्चिंग कर दीजिए। कद्दू के पौधे को मल्चिंग बहुत ज़रूरी। मल्चिंग आप किसी भी चीज़ों से कर सकते हैं, सूखे पत्तों से कर सकते हैं, गत्तों से कर सकते हैं, और या तो फिर कॉयर जो है नारियल के जो छिलके होते हैं उनसे भी आप इन्हें मल्चिंग करिएगा। तो आप देखिएगा पूरी गर्मी में कद्दू आपको फल देने में बहुत आराम से ये जो है वो फल देते हैं। कद्दू के बीजों को जब भी आप लगाएं तो आप ध्यान रखें कि आपने देखा जिस तरीके से हम ये कंटेनर ले रहे हैं छोटे छोटे, इस तरीके कंटेनर में लगाएं। जब इसे आपको शिफ्ट करना हो तो कम से कम कद्दू का जो पौधा है कम से कम 4 से 5 सेंटीमीटर का जब तक कि नहीं होता है तब तक आपको कद्दू के पौधे को शिफ्ट नहीं करना है। आप देखिएगा ये कद्दू जो है वो बहुत जल्दी निकलते हैं और इनका ग्रोथ भी बहुत फास्ट होता है। 1 महीने में मतलब आज आपने कद्दू के बीज लगाए और आप देखिएगा जब पौधे निकल जाएंगे उसके 1 महीने बाद देखिएगा आपका पौधा कितने तेज़ी से बढ़ता है। तो ये बिल्कुल सही टाइम है कद्दू के बीजों को लगाने का। अगली चीज़ है लोबिया, और आपको बताना चाहेंगे हमने लोबिया के बारे में आपको बहुत बार बताया है। जैसे बताना चाहूँगी, बहुत पहले आपका एक सवाल भी आया था लोबिया के बीज को लेकर कि लोबिया लगाने से लोबिया नहीं निकल। लोबिया बहुत आसानी से निकलती है। जैसे हम ज़्यादातर लोबिया के ये जो बीज हैं आप देखते हैं गार्डन से फलियाँ तैयार करते हैं, और हमने आपको ही बताया है कि किस तरीके से तैयार करना है और इनके बीजों को स्टोर करना, ये दोनों चीज़ हमने आपको बताई है। साथ ही आपको बताना चाहूँगी कि लोबिया 2 से 3 तरह की होती है, एक हरी होती है और साथ में एक सफ़ेद वाली भी होती है और एक लाल होती है। लाल इन दिनों नहीं लगती, ज़्यादातर गर्मियों में और बारिश के सीजन में ये जो है हरी वाली तैयार होती है। अब इसे लगाने के लिए आपको क्या करना है, 2 तरीके आपके पास में होते हैं। एक तो आप इन्हें डायरेक्ट कंटेनर में इस तरीके से लगा सकते हैं, और दूसरा है ये छोटे छोटे पॉलीथीन बैग में लगा सकते हैं। लोबिया जो है वो हर एक बीज जो है वो निकलता है, इसलिए आप एक छोटे पॉलीथीन बैग में 1 या 2 बीजों को ही लगाइएगा और आप देखिएगा ये बहुत आसानी से निकल जाएंगे। साथ ही आपको बताना चाहूँगी कि जैसे ये कंटेनर आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि हमने सारे कंटेनर्स की मिट्टी को कितना ढीला बना के रखा है, और साथ ही इतने बड़े कंटेनर में आपको बताना चाहूँगी 5 से 6 पौधे मैं लगाऊंगी, और 5 से 6 पौधों में ये कंटेनर जो है वो काफ़ी अच्छा तैयार हो जाएगा। साथ ही आपको लोबिया को कहाँ रखना है तो आपको बताना चाहूँगी, आप देख रहे हैं ये कॉर्नर देख रहे हैं, ये कॉर्नर आप देख रहे हैं जिस तरह से ये सारी एजेस बनी हुई है, यहाँ पर हमने इस कंटेनर को रखा, और बेलों को जैसे ही बड़ी होगी हम दिखाएंगे कि उसको किस तरीके से हम नीचे की ओर बिल्कुल लेना चाहेंगे। आपको बताना चाहेंगे लौकी के बारे में। आप देख रहे हैं ये लौकी के बीज और ये भी लौकी के बीज में है। ये है लंबी लौकी और ये है गोल लौकी।
गोल लौकी का मतलब है ये भी पूरी तरह से गोल नहीं है, ये हल्की लंबी होती है और ये गर्मियों में लगती है। गर्मियों में लगने वाली जो लौकी होती है वो ज़्यादातर लंबी लौकी होती है। लेकिन लौकी भी आपको बताना चाहूँगी, उसकी बेल हमने किस तरीके से रखी वो भी बताती हूँ और बीजों को भी लगाना मैं आपको बताती हूँ। आप देख सक रहे हैं ये लौकी की बेल, ये देखिए यहाँ से निकली हुई है। आप देख रहे हैं ये कुछ दिनों तक की काफ़ी ऊंचाई पे रही, लेकिन हमने इसे उतार के नीचे कर लिया। जैसे हमने देखा हमारे यहाँ गर्मी जो है वो तेज़ हो गई है और आप देख सकते हैं कितने नीचे की ओर लौकी है। अगर ये लौकी ऊपर होती तो आपको मैं बताना चाहूँगी कि ये लौकी कभी भी नहीं फलती, कारण कि इसके जो फूल है वो ड्रॉप कर जाते हैं। अब इसे लगाना कैसे वो बताना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी विशेषता का मतलब है कि आप अप्रैल में जो लौकी लगा रहे हैं वो आपको कब तक मिलेगी। अप्रैल में आप दोनों तरह के बीज लगा लीजिए, गोल भी लगा लीजिए और साथ में आप लंबी लौकी के भी बीज लगा लीजिए। गोल लौकी हो सके तो बेल घनी होगी, कुछ दिनों तक के फल नहीं देगी, लेकिन जैसे ही उसे बीच बीच में मौसम ठंडा मिल जाएगा, कई बार हमारे यहाँ जब बारिश हो जाती है तो आपने देखा होगा कि मौसम हल्का ठंडा हो जाता है। उससे क्या हो जाता है, लौकी जो है वो बहुत आसानी से फल देना शुरू कर देती है। लौकी को ऐसा मौसम चाहिए, ना बहुत तेज़ ठंड और ना बहुत तेज़ गर्म। साथ ही जब बीजों को लगाए तो ध्यान रखें कि ये जो नुकीला पोर्शन है, ये देख सकते हैं आप, ये जो नुकीला पोर्शन है ये नीचे की ओर रहेगा और जो ऊपर वाला है जो चौड़ा पोर्शन वो ऊपर की ओर में रहेगा। और इस तरीके से आप छोटे छोटे पॉलीथीन में बिल्कुल लौकी के पौधों को लगा लीजिए। लौकी के लिए आपको कंटेनर कितना बड़ा रखना है, तो लौकी के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी 18 बाई 18 के कंटेनर में आप 3 बीजों को लगा सकते हैं। आप डायरेक्ट कंटेनर में भी बीजों को लगा सकते हैं, और अगर आपके पास कंटेनर खाली नहीं है तो आप 20 दिन तक के आप इस तरीके से छोटे पॉलीथीन बैग में लगाकर अगले 20 दिन के बाद में इस पौधे को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और ट्रांसप्लांट करने का टाइम जो होता है वो शाम का होगा गर्मी के दिनों में। साथ ही आप देख रहे हैं ये मक्के के पौधे। आपको बताना चाहूँगी कि क्या ये मक्के के पौधे हमने ये सिर्फ मक्कों के लिए लगाया है या इसका और भी कोई रीज़न है। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है अभी आगे आने वाला समय है जो मई का महीना, और मई के महीने में मैं चाहती हूँ कि ये जो करेले के पौधे हैं, करेले के पौधों को पूरी छांव जो है वो मिलनी चाहिए हर तरीके से। और यही कारण है कि इसमें मुझे अगर नेचुरल तरीके से अगर मुझे मल्चिंग करनी है तो नेचुरल तरीके का सबसे बेस्ट मल्चिंग ये होती है। और ये देखिए करेले किस तरीके से यहाँ पर निकल रहे हैं। तो साथ ही आपको बताना चाहूँगी कि करेले के बीजों को भी आपको कैसे लगाना है। करेले के बीज आप बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन करेले के बीज इन दिनों लगेंगे, लेकिन अगर आप चाहेंगे कि वो जैसे करेले जो है 50 से 60 दिन में फल देना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो 50 से 60 दिन आपके कैसे होंगे, गर्मी वाले होंगे। तो आपको करेले की बेलों को संभाल के रखना है। लेकिन जैसे ही मौसम हल्का थोड़ा टेम्परेचर अप एंड डाउन होगा और करेले जो हैं वो अपने आप फूल देना शुरू कर देंगे। अगर आपको करेले मार्केट में इस तरीके से मिलते हैं पके, उन्हें लाइए और लाने के बाद में आप इनके बीजों को निकाल के, अगर आपके पास में राख है तो जिस तरीके से हमने राख में लपेट के रखा इस तरीके से लपेटिए कम से कम 5 से 6 दिन, और उसके बाद में आप इन्हें डायरेक्ट अपने कंटेनर में लगा सकते हैं। कंटेनर में लगाने के समय आप ध्यान रखें कि अगर 18 बाई 18 का कंटेनर है तो 3 पौधे लगाइए, अगर 12 बाई 12 का है तो मुश्किल से 2 पौधे ही रखिए। अगर हो सके तो कोई ऐसा पौधा, जैसे आप देख रहे हैं ये है बेर का पौधा, और बेर जब हमने ख़त्म हो गई तो हमने इसी में एक जो है वो करेले का पौधा लगा दिया है। इसमें हमारी कुछ मिर्च है, और आप देख रहे हैं सब मिलकर आपस में गर्मियों में बहुत अच्छे फल रहे हैं। और आपने देखा कि हमने ये बैगन तोड़ा, और अब ये देखिए ये जो बैगन है इसको आपको ना सुखाने की ज़रूरत है इन बीजों को, ना ही कुछ। लेकिन हाँ, अगर आप इसे स्टोर करना चाहते हैं तो बिल्कुल छाँव में रखिए इनके बीजों को और स्टोर कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त मैं आपको बताऊंगी कि ताज़े बैगन से भी बहुत अच्छे पौधे निकल जाते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि ये देखिए हम जो भी बैगन के जो पौधे हैं वो किस तरीके से लगाते हैं। आपको बताना चाहूँगी, ये देखिए सारे छोटे बैगन के पौधे दिख रहे हैं, ये स्वयं नर्सरी तैयार किए हुए हैं। और अब आपको बताना चाहूँगी कि इस बैगन के आप इस तरीके से इसे देखिए, ये देखिए सारे बीज जो है बहुत अच्छे से मैच्योर हो गए हैं। अब आप ये देखिए इन्हें बस इस तरीके से डालिए, ये देखिए हालांकि बहुत ज़्यादा पौधे निकलेंगे। इस बैगन की एक खासियत बता रही हूँ, ये बैगन इतने अच्छे से पका हुआ है कि जितने भी इसमें बीज हम डाल रहे हैं ना, ये सारे पौधे जो है वो इसमें निकल जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने बैगन के पौधों को बिल्कुल लगा दिया है। ये देखिए आप देखेंगे ये कुछ दिनों में ही बहुत आसानी से निकल जाएगी। चीज़ है अरबी।
और आपको बताना चाहूँगी इन दिनों अरबी जो है वो बहुत आसानी से हो रही है, लेकिन जैसे बहुत से वीडियो आप लोग के सामने आए हैं, अरबी को इस महीने में लगाया जाता है और आप कई बार यही वीडियोस देख के डर जाते हैं कि अरे आपने तो मार्च में बताया था, फरवरी में बताया था, तो क्या अप्रैल में लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं आप। तो ये देखिए इसमें किस तरीके से अंकुरण जो है वो निकल रहे हैं। अब जितनी भी अरबी आपको मिलेगी इस तरीके से अंकुरण वाली मिलेगी, तो आपको क्या करना, बस इस तरह की अंकुरण वाली अरबी लाना है छोटी छोटी और बस इन्हें इस तरीके से लगा देना है। लगाने का तरीका मिट्टी हमने आपको बताई है, बस कोई भी कंटेनर में मिट्टी और गोबर की खाद डालिए। कोशिश करिए कि कंटेनर चौड़ा फैलावदार हो, डेप्थ ज़्यादा ना हो, डेप्थ 9 से 10 इंच की हो तो काफ़ी है, लेकिन हाँ चौड़ाई ज़्यादा रहेगी तो आपकी अरबी जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा निकलेगी। अगली चीज़ है हमारी वो है गलकी। आपको दिखाना चाहूँगी गलकी। ये देखिए गलकी गर्मियों में बहुत बड़ी नहीं होगी। आपको साथ में ये भी बताना चाहूँगी मेरे पास गलकी का एक ही बीज होता है, चाहे वो ठंड हो चाहे वो गर्मी हो, मैं बस इन्हें पकाती हूँ और इन्हें लगाती हूँ। जैसे ये हमारे गर्मी के पहले फल है, ये है गलकी और ये है तोरई। बहुत दिनों पहले आपका एक सवाल आया था, आपने कहा था मैं हरियाणा से हूँ और हमारे यहाँ एक ही चीज़ बोली जाती है वो तोरई, और आप गलकी और तोरी अलग अलग बोलते हैं। मैंने आपसे कहा था हम वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। तो अब आप देखिए कि तोरी ये है जिसमें इस तरह से लाइन होती है और गलकी ये है जो बिल्कुल चिकनी स्मूथ होती है, ठीक है ना। तो ये होती है गलकी और ये होती है तोरई। तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से एक चीज़ तो ये क्लियर किए कि आपको बेलों को कैसे रखना है। अब मैं दूसरी चीज़ बताना चाहूँगी कि कौन से पौधे के साथ आपको तोरी लगाना है। आप इसको लौकी के साथ लगा सकते हैं। अगर आपका कंटेनर बड़ा है तो आप लौकी के साथ में बिल्कुल तोरी का पौधा लगा सकते हैं। दोनों पौधे जो वो हैंड पॉलिनेशन लेते हैं और दोनों पौधे जो हैं आपस में मिलकर बहुत अच्छे बड़े होते हैं। अगर आपका कंटेनर बहुत ज़्यादा बड़ा है तो इनके बीच में आप एक मक्के का पौधा, एक या दो मक्के के पौधे को भी लगा सकते हैं। ध्यान रहे कि मक्के के पौधे की जड़, तोरी की जड़ और लौकी की जड़, तीनों में डिस्टेंस जो है कम से कम एक बिल्लस से दो बिल्लस के बीच का डिस्टेंस होना चाहिए। अगर आपने एक साथ लगा दिया तो जो मक्के की जड़ है वो बहुत फैलती है और जब उसमें लौकी की जड़ जाएगी, जब आप मक्का निकालेंगे तो इनकी जड़ें उखड़ सकती है। तो अगर आपके पास बड़ा कंटेनर है या मिट्टी वाली जगह है तो आप इस तरीके से इन्हें लगा सकते हैं। तो चलिए अब क्या इनके बीजों को लगा सकते हैं? तो मैं आपको बोलना चाहूँगी इनके बीजों को आप बिल्कुल लगा सकते हैं। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगी इनको आप दो तरीके से लगा सकते हैं। छोटे छोटे पॉलीथीन बैग में भी लगा सकते हैं और आप इसे डायरेक्ट कंटेनर में भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप इन बीजों को लगाइए। अब ये पौधे आपके कब तक चलेंगे? तो मैं आपको बताना चाहूँगी तोरी तो एक समय में रुक जाएगी, लेकिन ये गलकी आपकी अभी आपने जो बीजों को लगाया ये आपकी पूरी बारिश तक फल जो है वो देती रहेगी। तो हमने ज़्यादातर आपको ऐसे पौधे बताए हैं जो अब अभी आप लगाएंगे तो गर्मी से लेकर बारिश तक इनके फलों का आनंद बिल्कुल ले सकेंगे। तो जैसे अभी आपने देखा कि हमने आपको कुछ बीजों के बारे में बताया है, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आप चाहते हैं, जैसे आपके सवाल आए हैं कि कौन से बीजों को हमें लगाना है, ये सारे बीज जो हमने दिए ये जो आप लगाएंगे पूरी गर्मी से लेकर बारिश तक इन सब्जियों का आनंद उठाएंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।